और हमारी पार्टी के व्यास जी गौड़ उनको और समाजवादी पार्टी के ज़िले के अध्यक्ष मोहन यादव और हमारी जो महिला संगठन की हैं RS यादव और महिला संगठन उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आदिवासी परिवारों के बीच में हमें बैठाया और मकसद इस गांव में लाने का यही था कि बीजेपी की 20 साल की सरकार और दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कि हमने प्रधानमंत्री आवास या ग्रामीण क्षेत्रों को गरीबों की इस योजना से और जब देश की महिला राष्ट्रपति बनी हो और आदिवासियों के गांव में जो सरकार की योजनाएं उन्हीं योजनाओं का नहीं लाभ मिल पा रहा है। जिन माताओं बहनों ने हमें भोजन कराया है आज उनका भोजन स्वादिष्ट भी था, भरपेट खाया। और सच्चाई तो ये है कि जब इंसान भूखा हो तो हर चीज़ उसको अच्छी लगती है। लोग पूछ सकते हैं स्वाद कैसा था, टेस्टी बना कि नहीं बना, लेकिन कढ़ी और हमारे बैगन की सब्ज़ी और चावल रोटी, इसका स्वाद इसलिए अच्छा था कि आज हम सब लोग भूखे थे। और जब भूख लगी होती है तो पेट भरने के लिए जो चीज़ मिल जाए उसका स्वाद अच्छा लगता है। उन्होंने खिलाया तो हम लोगों ने भी उनका थोड़ा सम्मान किया। लाडली योजना तो नहीं मिली उन्हें, लेकिन जो कुछ हम लोग उनका सम्मान कर सकते थे तो सम्मान करने का काम किया है। कढ़ी का भोजन और बैगन, अगर पत्रकार साथियों को याद हो, जब आर्टिकल 370 को लेकर के बहस छिड़ रही थी तो बैगन की उदाहरण मैंने दिया था, क्योंकि बैगन सब्जियों का राजा माना जाता है, उसके सर पे ताज होता है। और वो इसलिए उदाहरण दिया था कि सरकार ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, तो सरकार के लोगों से पूछोगे तो वही बात बोलेंगे। हमें उम्मीद है कि हम लोगों के आने के बाद, अभी चुनाव में वक्त है, यहाँ के सरकार अधिकारियों को भेजे और सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं उन सरकारी योजनाओं को यहाँ पूरी तरीके से लागू किया जाए। सर, उत्तराखंड में कांग्रेस और आपके बीच समाजवादी पार्टी के बीच क्या हुआ कि यहाँ पे ट्वीट करना पड़ा एक दूसरे को? नहीं, हम लोगों ने कोई ट्वीट नहीं किया। कांग्रेस को कहना है कि आपका कोई आधार नहीं है, आपको कुछ समर्थन करना चाहिए। देखिए, मुझे नहीं पता किस स्तर से ये बात आ रही है। ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हम लोगों ने पत्र लिख करके सभी दलों से सहयोग मांगा था और उसमें सभी दलों ने सहयोग दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि 50,000 के वोट्स के लगभग से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहाँ जीता। उत्तराखंड में समाजवादियों से किसी ने भी समर्थन नहीं मांगा, किसी ने फ़ोन तक नहीं किया। इसीलिए मध्य प्रदेश में जब हम आए हैं तो हमारी पार्टी का जो संगठन है, हमारी पार्टी के लोगों का जो मेहनत की है उसको एसेस करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं कि आखिरकार ये ज़मीन पर है कि नहीं है। अब मान लीजिए बबलू पटेल हैं, यहाँ कोई गांव नहीं छोड़ा जिसको ये पैदल से पदयात्रा कर करके लोगों से संपर्क न किया हो। तो ये एसेस करना ज़रूरी है कि अगर आप गठबंधन में आप जा रहे हो तो हमें एसेस करना पड़ेगा कि हमारे प्रत्याशी जो हैं वो सक्षम है कि नहीं है, कि अगर गठबंधन से लड़ें तो बीजेपी को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में होगा। सर, बात करें, लगातार अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों की बात करें, सीधी पे पेशाब कांड भी हुआ, लेकिन अभी मैं यदि बात करूं उज्जैन में जो 12 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से घटना हुई है, तो आप क्या मांग करेंगे? क्यों नहीं रोक रहे हैं आखिर मध्य प्रदेश में इस तरीके? ये 12 साल की बेटी के साथ जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है और आज के समय पर ऐसी घटनाएं होना और हम लोगों के सामने ये संकट आना कि ये सूचनाएं हम लोग को मिलना, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इस सरकार को जवाब ये देना चाहिए कि पिछले इतने 20 साल से सरकार में रहे हैं तो आखिरकार बेटियों की, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या काम किया इन्होंने, और सुरक्षा के लिए काम नहीं किया। उसी का परिणाम ये है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही नहीं है, बीजेपी के लोग बहुत लापरवाह हैं। अभी घटना हुई है तो कहेंगे सख्ती से पेश आएंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ था, माताएं बहनों को उनके वस्त्र उतार करके उन्हें पैदल घुमा दिया था। उत्तर प्रदेश में हाल क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं। घटना में क्या मांग करेंगे सर आप? मांग है कि कठोर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसा ना हो। ये जो भी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं जनता से ये कहूँगा कि बीजेपी को बहुत मौका दिया दिल्ली में भी और प्रदेश में भी। जब इनके 30 साल का अगर कार्यकाल देखेंगे, 10 साल दिल्ली का, 20 साल
मध्य प्रदेश का, तो इनको मध्य प्रदेश से हटाइए। सर आप कह रहे हैं कि